स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल में। बहुत यूज़फुल टॉपिक लेकर हम सीरीज चला रहे हैं। एनसीईआरटी भूगोल का 50 क्वेश्चंस का सीरीज रहेगा, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और अपने बीपीएससी एग्ज़ाम को सिक्योर कीजिएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए इरेटोस्थनीज, बी हेरोडोटस, सी हिप्पार्कस, हिकैटियस। तो आपका सही आंसर है हिकैटियस। दूसरा प्रश्न है, भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन ए हेरोडोटस, बी हिकैटियस, सी हिप्पार्कस, डी इरेटोस्थनीज। आपका सही आंसर है इरेटोस्थनीज। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए कार्ल रिटर, बी जीन ब्रून्स, सी हम्बोल्ट, डी हिप्पार्कस। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हम्बोल्ट। अगला प्रश्न है, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? ऑप्शन ए हैंटनर, बी जीन ब्रूनस, सी एच बैराज, डी इरेटोस्थनीज। आपका सही आंसर है सी एच बैराज। अगला प्रश्न है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए पेसल, बी डेविस, सी प्लैंक, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पेसल। अगला प्रश्न है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? ऑप्शन ए वारेनियस, बी टेलर, सी कांट, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वारेनियस। अगला प्रश्न है, सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? ऑप्शन ए कोपरनिकस, बी केपलर, सी गैलीलियो, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कोपरनिकस। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए ग्रह, बी उपग्रह, सी पुच्छल तारा, डी ये सभी। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ग्रह। अगला प्रश्न है, भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? ऑप्शन ए वारेनियस, बी टेलर, सी कांट, डी कार्ल रिटर। आपका सही आंसर है सी कांट। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 8। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 8। अगला प्रश्न है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पुच्छल तारा, बी ग्रह, सी उपग्रह, डी ये सभी। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी उपग्रह। अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया? ऑप्शन ए केपलर, बी गैलीलियो, सी न्यूटन, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए केपलर। अगला प्रश्न है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? ऑप्शन ए 12 अगस्त, बी 21 जून, सी 21 जुलाई, डी 21 मार्च। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 21 जून। अगला प्रश्न है, सौर मंडल की खोज किसने की? ऑप्शन ए कोपरनिकस, बी आर्यभट्ट, सी कार्ल रिटर, डी केपलर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कोपरनिकस। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए पृथ्वी, बी शुक्र, सी शनि, डी सूर्य। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सूर्य। अगला प्रश्न है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पेरिजी, बी अपसौर, सी उपसौर, डी अपोजी। सही आंसर है अपसौर। अगला प्रश्न है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए उपसौर, बी अपोजी, सी अपसौर, डी पेरिजी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए उपसौर। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? ऑप्शन ए 97, बी 81, सी 95, डी 89।
सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 89। अगला प्रश्न है पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 5, बी 8, सी 4, डी 7। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 4। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? ऑप्शन ए पृथ्वी, बी शुक्र, सी सूर्य, डी चंद्रमा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सूर्य। अगला प्रश्न है सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में लगभग कितने मिनट लेता है? ऑप्शन ए 3 मिनट 8 सेकंड, बी 8 मिनट 3 सेकंड, सी 7 मिनट 4 सेकंड, डी 9 मिनट 3 सेकंड। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 8 मिनट 3 सेकंड। अगला प्रश्न है सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? ऑप्शन ए बुध, बी प्लूटो, सी वरुण, डी बृहस्पति। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वरुण। अगला प्रश्न है कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? ऑप्शन ए बुध, बी प्लूटो, सी वरुण, डी बृहस्पति। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बुध। अगला प्रश्न है बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? ऑप्शन ए 90 दिन, बी 88 दिन, सी 75 दिन, डी 87 दिन। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 88 दिन। अगला प्रश्न है सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन है? ऑप्शन ए मंगल, बी शनि, सी शुक्र, डी बुध। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बुध। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? ऑप्शन ए शनि, बी शुक्र, सी चंद्रमा, डी मंगल। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी शुक्र। अगला प्रश्न है दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं। ऑप्शन ए पृथ्वी और शनि, बी शुक्र और बुध, सी बृहस्पति और बुध, डी मंगल और शनि। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी शुक्र और बुध। अगला प्रश्न है किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? ऑप्शन ए पृथ्वी, बी शनि, सी शुक्र, डी चंद्रमा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी शुक्र। अगला प्रश्न है यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? ऑप्शन ए चंद्रमा, बी पृथ्वी, सी शुक्र, डी मंगल। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी शुक्र। अगला प्रश्न है पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? ऑप्शन ए 3 जनवरी, बी 4 मार्च, सी 11 अप्रैल, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 3 जनवरी। अगला प्रश्न है पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? ऑप्शन ए सीमा, बी नीफे, सी सियाल, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नीफे। अगला प्रश्न है भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है? ऑप्शन ए नीफे, बी सीमा, सी सियाल, डी ये सभी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सीमा। अगला प्रश्न है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए प्लेट विवर्तनिका, बी अप्राकृतिक साधन, सी ज्वालामुखी क्रिया, डी भूकंप विज्ञान। सही आंसर है डी भूकंप विज्ञान। अगला प्रश्न है पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? ऑप्शन ए 40%, बी 45%, सी 68%, डी 90%। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 68%। अगला प्रश्न है पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए लौह, बी क्रोमियम, सी एल्युमिनियम, डी पोटेशियम। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी एल्युमिनियम। अगला प्रश्न है कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 70, बी 90, सी 160, डी 180। आपका सही आंसर है 180। अगला प्रश्न है देशांतरों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 60, बी 360, सी 180, डी 90। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 360। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए जायरे, बी चीन, सी भारत, डी ये सभी।
आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जायरी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए 180 डिग्री, बी 120 डिग्री, सी 270 डिग्री, डी 90 डिग्री। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 180 डिग्री। अगला प्रश्न है, ग्रीनविच किस देश में है? ऑप्शन ए यूके, बी हॉलैंड, सी यूएसए, डी भारत। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यूके। अगला प्रश्न है, भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? ऑप्शन ए मुंबई, बी दिल्ली, सी इलाहाबाद, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जापान, बी नेपाल, सी चीन, डी भारत। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नेपाल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? ऑप्शन ए एंडीज, बी अलास्का, सी हिमालय, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एंडीज। अगला प्रश्न है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है? ऑप्शन ए किलायू, बी फ्यूजियामा, सी कोटोपैक्सी, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए किलायू। अगला प्रश्न है, कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी कनाडा, डी इक्वाडोर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इक्वाडोर। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता है? ऑप्शन ए 30%, बी 80%, सी 78%, डी 50%। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 78%। अगला प्रश्न है, मौसमी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती है? ऑप्शन ए ओजोन मंडल, बी क्षोभ मंडल, सी समताप मंडल, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न है, सूर्य की तीव्र परावैंगनिक किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? ऑप्शन ए आर्गन, बी ओजोन, सी ऑक्सीजन, डी हाइड्रोजन। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ओजोन। अगला प्रश्न है, भूकंप में धरातलीय तरंगें होती है? ऑप्शन ए प्राथमिक तरंगे, बी गौण तरंगे, सी एल तरंगे, डी प्राथमिक और गौण तरंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी एल तरंगे। अगला प्रश्न है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? ऑप्शन ए गोदावरी, बी टेथिस, सी शिवालिक, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी टेथिस। तो ये था आज का महत्वपूर्ण वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।